हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 21 पर विचार करेंगे। निराशीर्यते चित्तात्मा त्यक्ते सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निराशीर, जो व्यक्ति निराश होता है, यदि चित्तात्मा, और जिसने अपने चित्त और मन को जीत लिया है, त्यक्त सर्व परिग्रह, और जितने भी अनावश्यक वस्तुएं हैं अपने संग्रह उनको त्याग दिया है। शारीरम केवलम कर्म, तो केवल शरीर का ही कर्म करते हुए कुर्वन्ना आपनोति किल्बिषम, उससे पाप नहीं लगता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया बस में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो वह यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवद इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती, अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति शरीर के द्वारा कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बंधता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में विचार आया कि यद्यपि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कर्म होते हुए भी श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, जिस समय मैं युद्ध में भाग लूँगा तथा अपने शरीर के द्वारा अपने कुटुंबियों के शरीरों की हत्या करूँगा, उस समय इतना भयानक कर्म करते हुए मैं कहाँ तक अपने आप को आश्वस्त करूँगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अर्थात अपने कुटुंबियों की हत्या नहीं कर रहा हूँ। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का मन कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, वो शरीर से कर्म करते हुए भी पाप से नहीं बंधता है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं निराशी ही यत चित्त आत्मा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो निराश है तथा जीते हुए चित्त वाला है। यहाँ पर भगवान निराशी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निराशी का अर्थ है आशा नहीं करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो आशा नहीं करता है। गीता 16:20 में क्षमा करें, गीता 16:12 में श्री कृष्ण कहते हैं आशा पाश सतैरबद्धा, अर्थात आसुरी स्वभाव के लोग सैकड़ों प्रकार की आशाओं के बंधन में बंधे रहते हैं। माया देवी उन्हें
अनेक प्रकार के आश्वासन देती रहती है कि आगे चलकर उन्हें इस संसार में सुखों की प्राप्ति होगी, आगे चलकर वे ईश्वर बन जाएंगे, आगे चलकर उनके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा तथा इन्हें इंद्रिय तृप्ति की अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि ये सभी बातें माया देवी की चालें हैं। वास्तव में माया देवी जीव को सुखों का केवल प्रलोभन देती है। यदि माया देवी जीव को कुछ देती है तो वह देती है केवल दुख ही दुख। गीता 18:15 में भगवान कहते हैं दुखालयम, अर्थात ये संसार केवल दुखों का स्थान है। गीता 9:12 में श्री कृष्ण कहते हैं मोघाशा, अर्थात आसुरी स्वभाव के लोगों की जितनी भी आशाएं हैं वे सब व्यर्थ होती हैं। चूँकि वे लोग श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का उपहास करते हैं, अतः भौतिक प्रकृति उन्हें इसी प्रकार दंड देती है कि वे इस भौतिक संसार में जिन जिन सुखों की आशा करते हैं वे सुख उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध नारा है, आशा ही जीवन है। ऐसे आशावादी लोग जब देखते हैं कि उनकी प्रत्येक आशा निष्फल हो रही है तो उन्हें मृत्यु के समान कष्ट होता है तथा कभी कभी ऐसे लोग निराश होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत 11:8-44 में पिंगला वेश्या को जिस समय श्री कृष्ण की कृपा से इस भौतिक संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, उस समय उसने अनुभव किया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, अर्थात इस भौतिक संसार में सुखों की आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है तथा निराशा ही परम सुख है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के अंदर कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए असीमित उत्साह था, परंतु जहाँ तक भविष्य की सफलता की बात है वे सदैव इस दृष्टि से निराश रहते थे कि यदि श्री कृष्ण चाहेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस समय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को संपूर्ण विश्व में फैला रहे थे उस समय अनेक लोग इस आंदोलन में शामिल होते थे तथा कुछ समय के बाद आंदोलन को छोड़कर चले जाते थे। ऐसी स्थिति में एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से कहा, श्रील प्रभुपाद, ये तो अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अनेक लोग इस आंदोलन को छोड़कर जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, हमें सदा निराश ही रहना चाहिए। बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि अनेक लोग इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि वे अपनी ओर से कभी भी आशा नहीं करते थे कि जो लोग इस समय उनके आंदोलन से जुड़े हैं वे आगे चलकर भी इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वे श्री कृष्ण की ओर से भी निराश थे। उन्होंने श्री कृष्ण से सदा आशा की कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे तथा यदि श्री कृष्ण चाहें तो उनकी वाणी में इतनी अधिक शक्ति डाल सकते हैं कि रजोगुण तथा तमोगुण में डूबे हुए लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएं। दिनांक 18 सितंबर 1965 को जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे, उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, आप मुझे तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, आप मुझे इस भयानक स्थान पर लाए हैं, अतः अवश्य ही आप मुझसे कुछ कार्य कराएंगे। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के बस में हैं, अतः आप चाहें तो वे माया के चंगुल से छोड़ भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। यदि आप चाहेंगे तो मेरी वाणी उनकी समझ में आ सकती है। आपके अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य संदेश उनके दिमागों में प्रविष्ट होगा, वे इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे। अब भगवान कह रहे हैं यत चित्तात्मा। यत शब्द का अर्थ है रोका हुआ, चित्त का अर्थ है चेतना तथा आत्मा शब्द का अर्थ है व्यक्ति। इस प्रकार यत चित्तात्मा शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को रोका हुआ है। श्रीमद् भागवत 3:26, 21-22 में भगवान कपिल देव
चित्त के विषय में कहते हैं कि चित्त सतोगुण की वह अवस्था है जिसमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरने के पूर्व स्वच्छ तथा शुद्ध होता है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त में श्री कृष्ण की अनुभूति होती है। उक्त श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी देख जाती है। जिस प्रकार स्वच्छ शांत अशुद्धियों से रहित जल में प्रत्येक वस्तु साफ साफ दिखती है, उसी प्रकार शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। इति यहाँ पर हमें समझना है कि चित्त के शुद्ध होने पर भी चित्त में यदि हमें श्री कृष्ण का दर्शन करना है तो चित्त को रोकना आवश्यक है। हम जानते हैं कि यदि जल गंदा हो तो जल स्थिर होने पर भी जल में पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार यदि चित्त विषयों की कामना से मलिन है तो चित्त के स्थिर होने पर भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार यदि स्वच्छ जल हो परंतु अशांत हो तो फिर भी उसमें पड़ी हुई वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार चित्त शुद्ध होने पर भी यदि चित्त चंचल हो तो चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। जिस प्रकार जल में पड़ी हुई वस्तु को देखने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात जल स्वच्छ हो तथा दूसरी बात जल स्थिर अर्थात रुका हुआ हो। उसी प्रकार चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात चित्त स्वच्छ हो तथा दूसरी बात चित्त रुका हुआ हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यदि चित्तात्मा होता है अर्थात उसका चित्त शुद्ध होने के साथ साथ स्थिर भी होता है, जिससे वो अपने चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन करता रहता है। गीता 6:19 में भगवान कहते हैं कि जिस समय योगी योग के अभ्यास में लगा होता है उस समय उसका चित्त उसी प्रकार स्थिर रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है। हम जानते हैं यदि दीपक जल रहा है परंतु वायु के कारण उसकी ज्योति हिलती डुलती रहती है तो दीपक के जलने के बावजूद भी उस स्थान में ठीक से प्रकाश नहीं होता है। उसी प्रकार यदि चित्त शुद्ध होते हुए भी चंचल है तो उसमें पर्याप्त प्रकाश नहीं होता कि श्री कृष्ण का दर्शन हो सके। जिस प्रकार दीपक से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात दीपक जले तथा दूसरी बात दीपक के ज्योति स्थिर हो अर्थात रुकी हुई हो। उसी प्रकार चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात चित्त शुद्ध हो तथा दूसरी बात चित्त स्थिर हो अर्थात रुका हुआ हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यदि चित्तात्मा होता है अर्थात उसका चित्त रूपी दीपक जलता भी रहता है तथा रुका भी रहता है ताकि वह सदा श्री कृष्ण का दर्शन कर सके। तो यहाँ पर भगवान ने यदि चित्तात्मा शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को रोका हुआ है। रोके हुए चित्त में श्री कृष्ण का दर्शन परमात्मा के रूप में प्राप्त होता है। परंतु गीता 10:9 में भगवान ने मत चित्ता तथा गीता 18:57 और 18:58 में मत चित्ता इन शब्दों का प्रयोग किया है। मत चित्त शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है। इस स्थिति में व्यक्ति श्री कृष्ण का दर्शन भगवान के रूप में करता है। तो यहाँ पर हमें एक अंतर समझना है। यदि चित्तात्मा व्यक्ति तो श्री कृष्ण का दर्शन केवल परमात्मा के ही रूप में कर पाता है, परंतु मद चित्तात्मा व्यक्ति श्री कृष्ण का दर्शन भगवान के रूप में करता है। श्री कृष्ण का दर्शन परमात्मा के रूप में करने की तुलना में भगवान के रूप में करना अधिक श्रेष्ठ है। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण व्यक्ति को केवल अपने रूप का ही दर्शन देते हैं, परंतु भगवान के रूप में श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं भी करते हैं। इस श्लोक के अगले शब्द हैं त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात उसने अपनी संपत्ति के
स्वामित्व का त्याग कर दिया है। परिग्रह शब्द का सामान्य अर्थ है घर, पत्नी, पुत्र, संपत्ति आदि। परिग्रह शब्द का यदि ये अर्थ माना जाए तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने घर, पत्नी, पुत्र, संपत्ति आदि सब कुछ त्याग देता है। श्रील प्रभुपाद ने जब देखा कि उनकी पत्नी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत के ठीक विपरीत आचरण कर रही है तथा समझाने पर भी नहीं मान रही है, उस समय उन्होंने तुरंत अपने घर, पत्नी, संपत्ति आदि का त्याग कर दिया और फिर जीवन भर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैमिनी अश्वमेध पर्व के 57वें अध्याय में वर्णन आता है कि कुंतलपुर के राजा कुंतल को जिस समय ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, उस समय उन्होंने तुरंत ही विष्णु भक्त चंद्रहास के लिए अपने संपूर्ण परिग्रह अर्थात राज्य सामग्री का त्याग कर दिया। उस समय राजा स्वयं वस्त्रों का परित्याग करके नग्न हो गए। फिर मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में समान दृष्टि होने के कारण सबका त्याग करके भुजाएं ऊपर उठाकर नीचे मुख किए हुए वन को चल दिए। तब उनकी दृष्टि में ऐसा लगने लगा कि देवता, राक्षस और मनुष्यों सहित ये संपूर्ण संसार सत्व, रज, तम रूप त्रिगुणमय पाशों से बंधा हुआ है और नित्य बंधता जा रहा है। अतः ये तुच्छ है, ये संसार, ये मेरा पुत्र है, ये भाई है, ये पौत्र है, ये अपना है और ये पराया है, ऐसी भावनाओं से आकृष्ट होने के कारण कष्ट भोग रहा है तथा अज्ञान रूपी कीचड़ के गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति त्यक्त सर्व परिग्रह होता है। अर्थात जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने राजा कुंतल ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, अर्थात केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करते हुए। शारीरम केवलम कर्म का पहला अर्थ है केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना अथवा केवल प्राण रक्षा के लिए कर्म करना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल उतना ही कर्म करता है जितने से उसके शरीर का निर्वाह हो जाए। इसके पूर्व की शिक्षा में भगवान ने कहा था त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण की सेवा में त्याग करता है, अर्थात अपनी प्रत्येक वस्तु का श्री कृष्ण की अपनी प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तो फिर वह अपने जीवन का निर्वाह कैसे करता है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, अर्थात वो अपने लिए केवल उतना ही कर्म करता है जितने से उसके शरीर का निर्वाह हो सके अथवा उसके तथा उसके परिवार के प्राणों की रक्षा हो सके। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में पालतू पशु का अत्यंत उपयुक्त उदाहरण दिया है। पालतू पशु कुत्ता, गाय, बैल तथा गधा आदि होते हैं। ये पशु ये गणना नहीं करते कि उनसे कितना काम लिया जा रहा है तथा उस काम के अनुसार उन्हें कितना वेतन मिल रहा है। नहीं, इन पशुओं की आवश्यकता तो केवल भोजन और सुरक्षा है। इसके अतिरिक्त इन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण के घर का कुत्ता या गधा बनना चाहता है। वह श्री कृष्ण से केवल अपने पालन तथा सुरक्षा की ही आशा करता है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के भोग हैं वे श्री कृष्ण को प्राप्त हों। श्री कृष्ण के अधीन रहकर पशु के समान सेवा करते हुए वो इतना अधिक संतुष्ट रहता है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहता। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के 4 श्लोक में कहते हैं हे जगदीश, ना तो मुझे धन की आवश्यकता है, ना ही मुझे अनुयायियों की ही आवश्यकता है और ना ही मुझे सुंदर पत्नी की ही आवश्यकता है। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि जन्म जन्म आपकी सेवा में ही लगा रहूँ।
दिनांक 8 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यदि आप जीवन का ये सिद्धांत बना लें कि मुझे केवल अपने शरीर की रक्षा के लिए ही कर्म करना है, क्योंकि मुझे कृष्ण भावनामृत को समझना है, परंतु शरीर के बिना मैं कृष्ण भावनामृत की विधि को कैसे समझ सकता हूँ, तो मेरे शरीर का पालन होना चाहिए। आप शरीर के पालन की आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य कृत्रिम आवश्यकताएं मत पैदा कीजिए। आपको जीवित रहने का पूरा अधिकार है, और केवल मुझे ही नहीं, सभी को जीवित रहने का अधिकार है। यहाँ तक कि एक चींटी को भी जीवित रहने का अधिकार है। परंतु इस समय मनुष्यों के समाज की तथाकथित सभ्यता में हम मानव समाज को तो पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, परंतु पशुओं के समाज को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ये सब कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण है। जिस समय हम कृष्ण भावना भावित होंगे, उस समय हम स्वाभाविक रूप से अन्य जीवों के विषय में अनुभूति करेंगे, क्योंकि भगवद गीता में 15:7 कहा गया है कि समस्त जीवात्माएं मेरे अर्थात श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो किसी भी जीव के प्रति अन्याय नहीं कर सकता है। यही कृष्ण भावनामृत है इति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। यदि अर्जुन के पक्ष में इस बात पर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि अर्जुन ये युद्ध ना करें तो उनके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। चूँकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः उनके लिए भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह करना निषिद्ध है। क्षत्रिय राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य पर शासन करते हुए अपने शरीर का निर्वाह करे। युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ तक प्रस्ताव रखा था कि दुर्योधन यदि पांडवों को उनका संपूर्ण राज्य नहीं देना चाहता है तो वह उन्हें 5 गांव ही दे दे। इतने से भी वे 5 पांडव अपना शरीर निर्वाह कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने उत्तर दिया कि हे श्री कृष्ण, पांडवों को 5 गांव देने की बात तो बहुत दूर है। मैं युद्ध के बिना उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इस प्रकार गीता 3:8 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म अर्थात युद्ध किए बिना तुम्हारी शरीर यात्रा अर्थात शरीर निर्वाह भी तो नहीं होगा। अभी हमने शारीरम केवलम कर्म की व्याख्या की थी, केवल शरीर निर्वाह अथवा प्राण रक्षा के लिए कर्म करना। परंतु उक्त वाक्यांश का दूसरा अर्थ है केवल शरीर के ही द्वारा कर्म करना। इसका अर्थ है कि यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी सामान्य लोगों की तरह कर्म करता है तथा ऐसा लगता है कि वह भी सामान्य लोगों की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में तो वह केवल शरीर के ही द्वारा कर्म कर रहा है। मन, बुद्धि अथवा चित्त के द्वारा कर्म नहीं कर रहा है, अर्थात उसके मन, बुद्धि अथवा चित्त में इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं हैं। इसके पूर्व भगवान ने निराशी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की कोई आशा नहीं करता है। इसके पश्चात भगवान ने यदि चित्तात्मा शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने अपने चित्त को इस प्रकार बस में किया हुआ है कि उसके चित्त में इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं आ सकते हैं। यदि इस शिक्षा पर हम अर्जुन के पक्ष में विचार करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्बन, अर्थात हे अर्जुन, तुम चूँकि कृष्ण भावना भावित हो अतः तुम केवल शरीर के ही द्वारा अपने कुटुंबियों की हत्या कर रहे हो, अपने मन के द्वारा नहीं। चूँकि मन में जैसा भाव होता है उसी प्रकार से अच्छा या बुरा कर्म बनता है। अतः यदि शरीर के द्वारा बुरा कर्म भी किया जाए, परंतु यदि मन के अंदर अच्छा भाव है तो वह कर्म बुरा नहीं बल्कि अच्छा कर्म माना जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने स्वजनों की हत्या करते समय ये विचार करो कि चूँकि मैं शास्त्र, साधु तथा आचार्य की आज्ञा के अनुसार अपने कुटुंबियों की हत्या कर रहा हूँ, परंतु इससे मेरे कुटुंबियों की हत्या नहीं हो रही है बल्कि उनका उद्धार हो रहा है। इस प्रकार तुम केवल शरीर के द्वारा ही अपने कुटुंबियों की हत्या करोगे, मन के द्वारा नहीं।
यहाँ पर उस चिकित्सक का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जो रोगी के शरीर का ऑपरेशन करता है। एक हत्यारा व्यक्ति जिस चाकू से किसी व्यक्ति के शरीर को काटता है, उसी चाकू से एक चिकित्सक भी किसी रोगी के शरीर को काटता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के द्वारा तो दोनों एक जैसा ही कर्म कर रहे हैं कि चाकू के द्वारा शरीर को काट रहे हैं, परंतु जहाँ तक मन स्थिति की बात है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चाकू के द्वारा शरीर को काटते हुए हत्यारे की मन स्थिति होती है कि मैं इस व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर रहा हूँ, जबकि चिकित्सक की मन स्थिति होती है कि मैं इस व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हत्यारा व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों के द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट पहुँचा रहा है, जबकि चिकित्सक केवल अपने शरीर के ही द्वारा रोगी को कष्ट पहुँचा रहा है, मन के द्वारा नहीं। मन के द्वारा तो वह रोगी को कष्ट से मुक्त कर रहा है। अब श्लोक के अंतिम शब्द हैं न आपनोति किल विषम, अर्थात वह पाप नहीं प्राप्त करता है। अब यदि इस शिक्षा को पिछली शिक्षा के साथ जोड़ा जाए तो बात इस प्रकार बनती है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने से व्यक्ति पाप नहीं प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त दूसरी व्याख्या के अनुसार बात इस प्रकार बनती है, केवल शरीर के द्वारा बुरा कर्म करने से पाप नहीं प्राप्त होता है। पाप की प्राप्ति तब होती है जब शरीर और मन दोनों के द्वारा बुरा कर्म किया जाए। अब हम इन दोनों बातों पर अलग अलग विचार करेंगे। पहली व्याख्या के अनुसार केवल शरीर निर्वाह के लिए यदि कोई बुरा कर्म किया जाए तो पाप नहीं लगता है। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में पशु हत्या की अनुमति है। श्रील प्रभुपाद इस विषय में बतलाया करते थे कि इस्लाम धर्म का निर्माण ऐसे समय तथा ऐसे स्थान में हुआ था कि भोजन के लिए अन्न उगाया नहीं जा सकता था। चूँकि वहाँ की भूमि रेगिस्तान थी, अतः अपने शरीर निर्वाह के लिए अथवा अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उनके धर्म में पशु हत्या की अनुमति दी गई। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि केवल शरीर निर्वाह के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो पशु की हत्या अथवा गो हत्या करने से भी पाप नहीं लगता है। अब दूसरी व्याख्या के अनुसार केवल शरीर के द्वारा बुरा कर्म करने से पाप नहीं लगता है। उदाहरण के लिए महाभारत में अनुशासन पर्व के अंतर्गत दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि एक सुदर्शन नामक ब्राह्मण थे। उनके घर में उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए धर्म देवता एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए तथा सुदर्शन की ओघवती नामक पत्नी से बोले, देवी यदि तुम गृहस्थ धर्म को मानती हो तो आज मैं तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करो। उस समय ओघवती ने अपने पति की आज्ञा से उस ब्राह्मण अतिथि के साथ सहवास करना स्वीकार कर लिया। उन पति पत्नी के इस त्याग से प्रसन्न होकर धर्म देवता अपने स्वरूप में प्रकट हुए तथा उन दोनों को उन्होंने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ओघवती यद्यपि शरीर के द्वारा पर पुरुष के साथ सहवास करने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसका मन ये कर्म नहीं कर रहा था। उसका मन तो अपने पति की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसे पाप नहीं लगा, बल्कि उसे धर्म की प्राप्ति हुई। यदि हम अर्जुन के पक्ष में इन दोनों व्याख्याओं पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि पहली व्याख्या के अनुसार अर्जुन चूँकि अपने शरीर के निर्वाह के लिए युद्ध कर रहे हैं अतः उन्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, और दूसरी व्याख्या के अनुसार चूँकि अर्जुन अपने कुटुंबियों की हत्या केवल अपने शरीर के ही द्वारा कर रहे हैं, अपने मन से तो उनके हित का ही चिंतन कर रहे हैं, अतः दोनों ही स्थितियों में अर्जुन को पाप की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निराशीर यद चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, कि जो व्यक्ति निराशी होता है, तो निराशी का मतलब है कि जो आशा ना करे। तो इस भौतिक संसार में जो असुर लोग होते हैं तो वे आशा करते हैं, और गीता में भगवान कहते हैं आशा पाश तेरबद्धा, तो सैकड़ों आशाओं के बंधन से वो बंधे रहते हैं। तो इसका मतलब है आशा एक बंधन है। आशा एक बंधन है। कोई व्यक्ति आशा में बंध जाता है तो फिर वो जो है उस कार्य के लिए हमेशा बंधा रहता है, कि हो सकता है ये हो जाएगा, ये हो जाए, ये हो जाए।
है ना, और बाद में जब आशा पूरी नहीं होती है तो उसको फिर बहुत कष्ट प्राप्त होता है। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परम दुख है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो आशा इस भौतिक संसार में नहीं करता कि कोई उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन श्री कृष्ण से आशा जरूर कर सकता है कि श्री कृष्ण यदि चाहें तो ये कार्य कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण अपने भक्तों की आशाओं को पूरी करते हैं। कोई भक्त अगर श्री कृष्ण से आशा करता है कि श्री कृष्ण उसके पुत्र बन जाएं, मित्र बन जाएं, तो श्री कृष्ण पूर्ण रूप से ऐसा करते हैं। तो श्री कृष्ण से कोई आशा करे तो श्री कृष्ण निराश नहीं करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।